मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के2जेड में। ये वीडियो है साइंस से रिलेटेड बायोलॉजी का एक टॉपिक है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा, या ऐसा भी लिख सकता है स्वास्थ्य के अनुसार WHO की क्या परिभाषा है। क्वेश्चन कुछ भी लिख के आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि WHO स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ दिए हैं, उसको आप ध्यान में रखिए और 1 से 2 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। मतलब WHO का कहना है कि हम लोग का जो स्वास्थ्य है वो पूरा तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। अगर हम पूरा तरह से शरीर मेरा स्वस्थ है, मन से परेशान नहीं है और सामाजिक स्थिति मेरा सब चीज़ ठीक ठाक, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हम बीमार नहीं, हम एकदम स्वस्थ है। ना कि केवल बीमारियों का पीड़ा। मतलब सिर्फ ही नहीं बोल रहा कि अगर हमको खाली बुखार है, दर्द है, बीमार है तभी हम स्वस्थ नहीं हैं। हम ऐसे भी स्वस्थ नहीं रह सकते अगर हमको समाज से तकलीफ है, हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है, हमारा सोच सकारात्मक नहीं रहता है, तब भी हम बीमारी कहलाएंगे। तो WHO के अनुसार होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपन्नता की स्थिति है, ना कि केवल बीमारियों या पीड़ा का। WHO ने साल 1948 में स्वास्थ्य की यह परिभाषा दी। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों या विकलांगता का ही होना नहीं है। आहार में पोषक तत्वों जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का होना। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप जो खाना खाते हैं तो उसमें पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व होना चाहिए, जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए रोजाना 30 मिनट व्यायाम करना। स्वास्थ्य के लिए रोजाना 30 मिनट कम से कम आप व्यायाम करिए। स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना तथा खुद को खुश रखना और संतुलित रखना। अपने लिए थोड़ा समय निकालना। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जीवन शैली सक्रियता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। और जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं उनका जीवन शैली एकदम सक्रिय, एकदम एक्टिव रहेंगे और उनका स्वास्थ्य भी ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है, उनका जीवन भी थोड़ा लंबा चलता है। तो ये जो WHO के द्वारा बताया गया है, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए और 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। ये किसी भी एग्जाम में भी आता है और आपके दैनिक जीवन के लिए भी काफ़ी जरूरी है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटा का नींद लेना चाहिए और आपके खाना में पोषक तत्व में ये सब होना चाहिए और आपका जो सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और आप अपने लिए भी समय निकालें। कभी कभी हमेशा पूरे घर परिवार और दुनियादारी की जिम्मेदारी से निकल करके अपने लिए भी सोचना है। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे कोई नया टॉपिक मिलता है तो लेकर के आते हैं। धन्यवाद।